जय सिया राम सभी को। हम लोग रामचरितमानस लंका कांड में दोहा संख्या 25 पर हैं और रावण अंगद संवाद चल रहा है, जो शायद रामचरितमानस के लंबे संवादों में से एक है। तो दोहा संख्या 25 इस प्रकार था। कहि रामन कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। अपना बखान करके रावण अपना बताता है और फिर कहता है कि इस प्रकार के रावण को तू छोटा कहता है और एक आम मनुष्य का तू बखान कर रहा है मेरे सामने। रे कपि बर बर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। 3 विशेषण लगाता है अंगद जी के लिए। बर्बर, खर्ब, खल। मूर्ख भी हो, दुष्ट भी हो और नीच भी हो, वानर हो, तुम्हें क्या पता कि शूरवीरता की क्या होती है, किसे कहते हैं। तो सुन अंगद सकोप कहबानी, बोल संभारी अधम अभिमानी। ये हम लोगों का ब्रेक हो जाता है। ये संवाद जब पूरा हो जाएगा, जब हम लोग अध्ययन कर लेंगे, तो ग्रुप में से 2 जन चुनेंगे एक दिन, किसी मंगलवार को, और इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि एक जन अंगद के संवाद पढ़ेगा खाली चौपाइयां और एक जन रावण के। तब तक हम लोग इसका अर्थ समझ चुके होंगे। तब आप देखिएगा, जो जब वो आपको समझ में आएगा कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। तो सुनि अंगद सकोप कहबानी, इतना सुनकर अंगद क्रोध से सनी हुई वाणी से कहते हैं, बोल संभारी अधम अभिमानी। हे नीच अभिमानी, संभाल के बोलो। कहते हैं ना, जबान संभाल के बात करो। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। जिसके कुठार ने सहस्त्र बाहु जैसे, सहस्त्र बाहु जिसके 1000 भुजाएं, तो 1000 भुजा वाले सहस्त्र बाहु के लिए, जिसमें अपार बल था, जिसके लिए उसका कुठार जो था, कुल्हाड़ी के समान जो हथियार था, दहन अनल सम जासु कुठारा, भुज बल के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान। वन की अग्नि क्या होती ना, अपने में ही सहायक होती है, वो खुद ही ईंधन प्रोवाइड कर रही है अग्नि को। तो इसलिए सबसे कठिन जल की जंगल की आग को कहा जाता है। जासु परसु सागर खर धारा, और जिनके फरसे की जो धार थी, बूढ़े नृप अग्नित बहुबारा। इतने राजाओं को अपने फरसे से काटा कि वो उस खून से बहने वाली धार में अनेकों राजा डूब डूब मर गए। ये वीर रस का सुंदर अलंकरण प्रयोग यहाँ पर तुलसीदास जी कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य निकलता है सीधा सीधा कि ऐसे आतताइयों का जिन्होंने वध किया। तासुगर्भ जहित, इतना बल था परशुराम के भीतर कि सहस बाहु का, पहले उन्होंने सहस बाहु के भुजाओं रूपी वन को अपने कुठार से शमन किया, और फिर जो फरसा चलाया है, परशु जो चलाया है, उसमें न जाने कितने राजाओं को वध कर दिया है उन्होंने। तासुगर्भ जही देखत भागा, और इस बात का उनको बड़ा गर्व था। देखिए, आप वध करिए, अत्याचारियों का खूब वध करिए, पर उससे गर्व में मत भर जाइए। अर्जुन को जब भगवान ने वध करने के लिए प्रेरित किया है युद्ध में, तो इस तरह से प्रेरित किया है कि तुम कर्ता भाव से मुक्त रहो। तो ये जो, इसको अगर हम लोग कह दें कि भाई अरे हम किसी को मार दें गोली और कह दें हम थोड़ी, मारने वाला तो वो है, वो तो गीता में ऐसा उपदेश दे गए कि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, इनका तो खाली तू एक लीला नाटक कर रहा है मारने का, मारने वाला तो मैं हूं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप कुछ भी मार काट मचा दीजिए और कह दीजिए कि मारने वाला तो भगवान है, हमने तो मारा नहीं है। इसका तात्पर्य है कर्ता भाव से मुक्त होना, कर्ता भाव से मुक्त होना चाहिए। तो कर्ता भाव से जब हम मुक्त होंगे, तो अच्छे और बुरे सभी कर्म के लिए हम कर्ता भाव से मुक्त होंगे, तभी हमको मुक्ति है। कर्ता भाव से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति, और मुक्ति कुछ है नहीं। जो हम कर्ता भाव में फंसे रहते हैं ना,
यही हमको सारे क्षोभ का कारण बनती है। तो हम लोग करते क्या है कि अच्छे अच्छे काम के लिए कर्ता भाव स्वयं स्वयं कर्ता हो जाते हैं, और जो बुरा बुरा होता है उसको कह देते हैं भगवान ने जाने ऐसा क्यों कर दिया। तो अगर भाई आप कर्ता हैं तो फिर या तो सब चीज के कर्ता बने रहिए, और या फिर सब चीज के लिए कर्ता भाव से मुक्त हो जाइए। तो तासु गर्भ जहि देखत भागा, ऐसे परशुराम जी का गर्व भी जिनको देखते ही भाग गया था। सो नर क्यों दस शीस अभागा, तुम बड़े अभागे हो रावण, जो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राम को तुम नर मान रहे हो, साधारण नर मान। राम मनुज कसरे सठ भंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुरधेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा, बैन तेय खग अहि सहसानन, चिंता मनि पुनि उपल दसानन, सुन मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। अगर ऐसे राम को तुम नर मान रहे हो, उदाहरण से समझो कि राम क्या खाली मनुष्य तुमको जान पड़ते हैं? धनुष धारण करते हैं कामदेव को, पर क्या कभी उनको धनुर्धर कहा जाता है? अगर हम धनुर्धर शब्द सुनते हैं तो केवल और केवल राम की छवि ध्यान में आती। क्यों? कामदेव भी धनुर्धारी है, शंकर भगवान के पास ऐसे बाण चलाए हैं जाकर के कि उनकी समाधि भंग कर दी। तो राम और काम, यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा कथा से रुक जाइए। एक धनुर्धारी काम और एक धनुर्धारी राम। का से कामना, का से कर्ता, और का से काल, और रामा ने तो तेज अग्नि प्रकाश। तो जो काम रूपी बाण हमारे ऊपर इस संसार में चलते हैं, कामना रूपी बाण, सबसे कठिन कामना काम को माना जाता है, इसलिए उनको कामदेव कहते हैं। सारी कामना इसमें आप मान लीजिए, छोटी मोटी। तो जो कामना रूपी बाण इस संसार में मनुष्य के ऊपर आकर लगते हैं, उन बाणों को काटने की सामर्थ्य केवल श्री राम के बाणों में, राम के बाणों में। तो जो धनुष वो धारण किए हुए हैं, वो धनुर्धर रूप, कृष्ण का रूप वंशी बजाता है। कृष्ण को हम जब भी देखते हैं तो वंशी बजाने के छवि आती है, पर राम धनुर्धारी रूप में ही पूजे जाते हैं सब जगह, चाहे वो राजा बन के सिंहासन पे बैठे हो और चाहे वनवासी बन के वन में भटक रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि पहले तो आप काम बाणों से राम की शरण में जाके मुक्ति पाइए, कि काम के सारे बाण कट जाए, तभी आप चैन की बंशी पाओगे इस मनुष्य के जीव जो धर के आए हो शरीर। तो ये जो एक के बाद एक अवतार है, ये अवतार तो है ही, ये हमारे जीवन की अवस्थाओं को भी बताते हैं कि इन 10 अवतारों में हम किस प्रकार एक एक अवस्था को पार करते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं, और पहुंच पाते हैं कि नहीं, या नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर आते हैं, फिर चक्कर लगाते हैं, फेल हो गए तो बार बार आके वो कक्षा की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। जब तक उस कक्षा का पूरा, वो तो है नहीं कि सरकार ने कह दिया कि भाई अब हाई स्कूल इंटर किसी को फेल ना करो, सबको पास कर दो। पर प्रकृति के जो संसार रचा है वहां पे ये नहीं चलता है। यहाँ वही पास होएगा, एक ही सोर्स चलता है, जो राम की शरणागत हो गया। शरणागत मतलब पूरी तरह से शरणागत। तो राम मनुज कसरे सठ भंगा, धनवी काम, क्या काम धनुर्धर है, और नदी पुनि गंगा, और क्या गंगा को नदी माना जाता है? गंगा नदी नहीं है, गंगा भक्ति की धारा है, जो शंकर भगवान के शीश से निकल के संसार को पवित्र करती है। जब पवित्र होंगे, जब साफ सुथरे स्वच्छ हो जाएंगे, उसके बाद ही भगवान राम या भगवान या ईश्वर या शंकर की वाणी हमें समझ में आएगी। जो हम लोग बैठते हैं नहा धो करके पूजन में, उसका अर्थ यही है कि पहले गंगा रूपी भक्ति से निर्मल हो जाओ, तब बैठो शंकर भगवान से राम कथा सुनने के लिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी 2 लोटा पानी डाल दिया, कह रहे अभी तो रामायण का समय हो गया, चलो जल्दी से नहा के बैठ जाओ। हम लोग यही करने लगे हैं। जो
वास्तविकता है उसको भूल गए हैं और कर्म कांड में इतना उलझ गए हैं कि कांड करने लगे हैं। कर्म का जो लक्ष्य है, जो भाव है, जो तात्पर्य है, वो भूल गए हैं। पशु सुरधेनु कल्पतरु रूखा, और सुरधेनु कामधेनु जो है वो क्या साधारण गाय है, और कल्प वृक्ष को क्या वृक्ष कहा जाता है। अन्नदान, अन्न को क्या दान दान माना जाता है। हमारे यहाँ अन्न को ब्रह्म कहा जाता है, अन्न को ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो शक्ति जब तक हमको अन्न से नहीं मिलेगी तो हमारे भीतर की चेतना जागृत कैसे होगी। सुषुप्तावस्था में पड़े रहेंगे, फिर उसी में पड़े पड़े निष्क्रिय हो जाएंगे। और अरुरस पीयूषा, और अमृत को क्या साधारण रस कहा जाएगा कि भाई चलो आज देखिए यहाँ पर कितनी चीजें हैं। आप लोग अगर गिनिए तो पता चलेगा कि कितनी चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई हैं अंगद जी ने। बैनते खग अहि सहसानन, और गरुण क्या मात्र पक्षी है। गरुण गरुण विष्णु भगवान को बैठा के अपने ऊपर चलते हैं। और शेषनाग क्या साधारण सर्प हैं, कभी उनकी सांपों में गिनती होती है। चिंतामणि पुनि उपल दशानन, और हे दशानन क्या चिंतामणि को साधारण पत्थर माना जाता है। सुन मतिमंद लोक बैकुंठा, हे मतिमंद रावण, क्या वैकुंठ मात्र एक लोक है। बहुत बढ़िया चौपाई है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या वैकुंठ केवल एक लोक है, और लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, और राम की भक्ति प्राप्त हो जाना, अकुंठ भक्ति प्राप्त हो जाना क्या कोई लाभ है। बहुत बार आया है ना कि जीवन, मनुष्य जीवन में इससे बढ़ के कोई लाभ नहीं है, राम की भक्ति मिल जाए। योगी साधक सुर मुनि सब अपनी हर चीज को त्याग देना चाहते हैं अगर राम की भक्ति मिल रही हो, उसके बदले में राम भक्ति मिल रही हो तो सब चीज का भरोसा त्याग करके राम भक्ति ले लेते हैं, क्योंकि सबकी जो अंतिम परिणति है प्राप्ति की वो राम भक्ति है। तो वो क्या साधारण लाभ है। अब इस चौपाई को समझिए तो सुन मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। राम की भक्ति हमें कुंठा रहित कर देती है, हमारे जीवन से सभी तरह के कुंठा को समाप्त कर देती है। और जब कुंठा समाप्त हो गई तो बिना कुंठा का जीवन वैकुंठवास हो गया। वो कोई लोक नहीं है, साफ साफ तुलसीदास जी लिख रहा है, वो कोई लोक नहीं है, वो एक अवस्था है जहां आप कुंठा विहीन होकर के जीवन में आ गए। कौन जानता है जीवन के बाद की किसी ने आज तक कोई बता पाया है, कोई नहीं। बस उसकी अनुभूति के लिए तो मनुष्य का शरीर मिला है। बार बार लिखा जाता है कि इससे बढ़ के कोई शरीर नहीं है। तो आखिर क्या है इस शरीर में जो इसको इतना इतना कीमती, इतना बहुमूल्य, इतना माना जाता है कि बहुत बिरले को मिलता है। उसी शरीर में हम आकर के ये अनुभूति कर सकते हैं कि कुंठा को भोगते हैं, जीते हैं, फिर कुंठा विहीन कैसे हो सकते हैं। क्या है, तभी जाकर के, नहीं सब लोग मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा पर वैकुंठ नहीं। स्वर्ग में क्या है, इंद्र है, सुख भोगो कस के, जितना चाहे उतना सुख भोगो। पर कुंठा जाती है क्या सुख भोगने से, नहीं। इंद्र को तो हर समय डर लगा रहता है कि सिंहासन छिन जाएगा। फलाने देवी देवता उनको भी मचा रहता है कि हमारी पावर, जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास बनी रहनी चाहिए, इसीलिए पूरे तन मन धन से, पूरे एफर्ट से वो अपने अपने काम को संभाले रहते हैं। डिपार्टमेंट छीन के दूसरे को दे दिया जाएगा। जहां पर कुंठा नहीं है वही वैकुंठ है और वही विष्णु का वास है। सेन सहित तब मान मति बन उजारी पुरी जार, सेना सहित तुम्हारा मान मत कर, और सेना सहित तुम्हारा वन और पुर नगर सब उजाड़ करके, कसरे सठ हनुमान कप गयो जो तब सुतमार, और तुम्हारे पुत्र को भी मार करके जो चला गया यहाँ से हनुमान, उसको तुम कैसे कह सकते हो कि मात्र एक वानर था। तो जो बात कही थी ना रावण ने, उसका जवाब दे रहे हैं अंगद जी कि हाँ तुम्हारी सेना में कौन है जो मुझसे लड़ सकता, हाँ एक वानर है। तो बता रहे कि आज भी लोगों को जो बंदर कह करके मजाक उड़ाते हैं या उस तरह से उसको इंगित करते हैं, ये जवाब उनके लिए है कि तुमने हनुमान को वानर समझ लिया क्या खाली।
सेन सहित तब मान मथि बन उजारी पुर जार, कसरे सठ हनुमान कपि गयऊ जो तब सुत मारो। तुम तो अपने इतने भुजाओं बल का तुम्हें बताया, हम कुछ नहीं जानते, तुमने बताया कि तुम्हारा इतना भुज बल है, तुमने इतना बड़ा बड़ा जो है जीत रखा है, पराक्रमी हो तुम इतने, और तुम उस तुम्हारे होते के बावजूद सब कुछ तुम्हारे सामने करके चला गया। एक साधारण भी लड़ाका होता है ना, वो भी बंदूक लेकर खड़ा हो जाता अगर उसके लड़के को कुछ, उसके संतान को कुछ करने लगो। तुम कैसे पराक्रमी हो, कैसे वीर हो, और अगर करके चला गया है तो फिर वो मात्र वानर नहीं। सुन रावण परिहरि चतुराई, भज सिन कृपा सिंधु। रावण, इसलिए चतुरता को त्याग करके तुम क्यों नहीं कृपा के सागर राम को भजते हो जाकर के। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखि न दोही। अगर राम का विद्रोह करते रहे तुम, तो इतना जान लो तुम्हारी रक्षा ब्रह्मा और शंकर भी नहीं कर सकते। क्यों कह रहे हैं अंगद जी ब्रह्मा और शंकर, क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि 10 बार रावण ने बताया ना कि ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न किया तो हमने ऐसा वरदान पाया कि इस संसार में हमको मनुष्य के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता, तो ऐसे ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और शंकर जी के लिए बार बार बता रहा है कि कैलाश उठा लिया था, अपने शीश चढ़ा दिए थे इतने सारे, और शिव पार्वती सहित कैलाश को उठा लिया था। तो जिन पर तुमको ऐसा घमंड हो गया, श्रद्धा नहीं है रावण को, रावण को घमंड है अपनी भक्ति का, और भक्ति और अहंकार एक साथ नहीं रहते किसी के हृदय में। रावण भक्त था, तब पर भक्ति की परिणति कैसे हुई? उसने अनेक शीश चढ़ाए शंकर भगवान पे, अनेक चढ़ाए। चढ़ाने के बाद उसने कहा भगवान प्रसन्न हो गए हैं तो देखूं तो मुझे कैसा बल दिया है, कैसी कृपा करी है, तो जाके उन्हीं को उठा लिया और तब संतुष्ट हो गया। तो भक्ति तो उसी समय उसकी चली गई जिस समय उसने अपने भुज बल को तौल लिया और देख लिया हाँ बड़ी ताकत दे दी, अब तो ये हमारे हाथों पे, हम ही उठाए रहेंगे इन्हें। यानी भक्त को लग गया कि उसके कारण भगवान संसार को दिखाई देंगे, उनको दुनिया मेरे कारण जानेगी, मेरे बल के कारण जानेगी। जैसे ही ये अहंकार आता है, भक्ति उस स्थान को छोड़ देती, उस हृदय को छोड़ देती। मूढ़ वृथा जनि मारस गाला, राम बयर असोई हाला। हे मूर्ख, क्यों अपने गाल बजा बजा के सुना रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी क्यों हाँक रहे हो? राम का वैर करने से तुम्हारा ये हाल होगा कि तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहि धरनि राम सर लागे। जिन जिन तुमको अपने 10 शीशों का घमंड है, और जिन शीशों को तुमने कहा है कि अनगिनत शीश मैंने चढ़ाए हैं शंकर को, तो कहते ना भगवान किसी का कुछ रखते नहीं है। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो राम को अनेक शीश काटने पड़े रावण के, तब जाके नाभि में मारा। तो वो उनकी परीक्षा नहीं ले रहे विभीषण की, वो जितने शीश चढ़ा चुका है शंकर जी को उससे उरण कर रहे हैं कि भैया जो दिया है वो सब बराबर हो गए। जब सब बराबर हो गए तो इस धरती पर आके जो भी कर्म करते हैं, जब तक वो पलड़ा पाप और पुण्य का बराबर नहीं हो जाएगा तब तक मुक्ति है ही नहीं। तो कैसे मुक्ति दे दे? पाप करे हो तो कष्ट भोगने आओ, पुण्य करे हो तो सुख भोगने आओ। तो इतने शीश चढ़ा चुका है, उससे जब तक वो शीशों का कटे हुए शीश जो चढ़ाए हैं उनका बैलेंस बराबर नहीं होगा तब तक वो छोड़े शंकर भगवान के ऊपर कैसे चढ़ा दे राम। तो कह रहे हैं अंगद जी कि वही तेरे शीश जिन पर तूने इतना घमंड है ना कि शंकर भगवान पे चढ़ाए हैं, वो राम का बाण लगने से धरती पर आके गिरेंगे इन्हीं वानरों के आगे। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहि धरनि राम सर लागे। ते तब सिर कंदुक सम नाना, खेली ही भालू कीस चौगाना। और जैसे फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल को लाते मार मार के खेला जाता ना चौगान में, वैसे ही ये भालू और वानर तुम्हारे शीशों से गेंद के समान खिलवाड़ करेंगे। जब वही समर कोपी रघुनायक, छुटी हई अति कराल बहुसायक। जैसे ही युद्ध भूमि में राम क्रोध में भर जाएंगे
उनके धनुष से अनेकों ऐसे कराल बाण वहां से छूटेंगे, तब की चलही असगाल तुम्हारा, अस बिचारी भजुराम उतारा। तो तुम अभी जो ये अपने वीरता के बखान कर रहे हो, ये उस समय बखान कोई चलेंगे नहीं। मुंह से बखानने से वीरता नहीं चल पाती। वीरता चलती है अस्त्र और शस्त्र, जो भी जिससे भी आप युद्ध कर रहे हैं उसके द्वारा। तो ऐसा विचार कर लो, तुमको भविष्य दिखा रहे हैं। और अस विचार भज राम उदारा, उदार मन वाले राम को भजो। आप देखिए अंगद जी का यहाँ है, तो इसलिए रामचंद्र जी को ये करना पड़ा कि उनके शीशों को काट काट के गिराना पड़ा बालुओं और वानरों के आगे। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जन घृत परा। इतना सुनते ही रावण को जलते हुए मन में और आग लग गई, और ऐसा लगा कि जैसे महाअग्नि में घी डाल दिया गया। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुने ही जीते हूँ चराचर झारी। कहता है रावण फिर अंगद से कि अच्छा लगता है, अभी तो मैं तुमको खाली अपने ही पराक्रम बता रहा था, लगता है तुमने मेरे भाई कुंभकर्ण के बारे में नहीं सुना। और मेरा पुत्र सक्रारी, सक्र कहते हैं इंद्र को, आर्य माने शत्रु, जो इंद्र का शत्रु है, मेघनाथ इंद्रजीत, उसके बारे में नहीं सुना है। मोर पराक्रम नहीं सुने जिते चराचर, और उस पर मैं, मेरा पराक्रम जिसने सारे चर अचर जगत को जीत रखा है। सट शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु है प्रभुताई। और तेरे स्वामी की क्या बड़ाई कर रहा है तू? हाँ, थोड़े से वानर लोगों को जोड़ जाड़ के एक पुल क्या बांध लिया समुद्र में, तो लगता है तुझे कि बड़ा पराक्रमी हो गया है। ऐसा काम कर लिया है जो कोई कर ही नहीं सकता है। ना गई खग अनेक बारी सा, सुर न होई ते सुन सब किसा। बहुत बढ़िया बहस चल रही है। जाने कितने पक्षी समुद्र को लांघ जाते हैं, तो क्या वो सब बड़े वीर पराक्रमियों की श्रेणी में आ जाते हैं? नागही खग अनेक बारी सा। अभी हम लोग देखते हैं ना, अब तो टीवी में देखने को बड़े आराम से मिल जाता है कि माइग्रेशन होता है, तो पक्षी कहाँ से उड़ करके कितना समुद्र नांगता हुआ, हजारों किलोमीटर के समुद्र नांग करके एक जगह पहुंचता है और फिर दोबारा अपनी जगह पहुंचता है। छोटे छोटे वहां अंडे दे जाता है, तो छोटे छोटे बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो भी उड़ के वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ का उनका जो उनका निवास स्थान होता है, वास्तविक निवास स्थान होता है। तो क्या वो वीर और पराक्रमी हो जाते हैं? नागही खग अनेक बारीसा, सूर न हो ही ते सुन सब कीसा, मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर। और मेरी भुजाओं के बल का जो समुद्र है ना, उसमें न जाने कितने राजा, शूरवीर राजा, मनुष्य सब उसमें डूब मैं डुबा चुका हूँ उनको। इस पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाई ही पारा। अभी तो एक ही समुद्र नांगा है तुम लोगों ने, वो भी पुल बांध के। और मेरे जो ये 20 भुजाओं वाला 20 समुद्र है, धरती पे भी 7 ही समुद्र है। अब ये 20 समुद्र की जो बात यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश भी है, जो अभी हम हमारी समझ से परे, कि वो कौन से 20 समुद्र हैं जिसको नांगने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे अगाध समुद्रों को जो कौन ऐसा वीर है जो इनको पार कर सकता है। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। मैंने तो दिशाओं के पालकों से अपने यहाँ जल भरवाया है, और तू एक राजा का यश गान मेरे सामने कर रहा है। जो पै समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कह से जा सुगुन गाथा। तो पै समर सुभट तब ना था। यदि तुम्हारा स्वामी वास्तव में ही युद्ध में कुशल बढ़िया योद्धा है, जिसका तू बार बार गुणगान कर रहा है, गाथा सुना रहा है बैठा बैठा, तो बस ईठ पठवत कही काजा, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। इतना बड़ा योद्धा है, समर में योद्धा के भांति इतना शूरवीर है, तो फिर बार बार दूत क्यों भेजता है? शत्रु के पास प्रीति का संदेश भेजते समय उसे लाज नहीं आती? अब उसने जो 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 बात अंगद जी उनसे कहते हैं, वैसा ही जवाब रावण उनको कहता है। हर गिरि मथन निरखु मम बाहु। उन्होंने कहा ना कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे यहाँ आकर के हनुमान ये करके चले गए, तो अब पलट के ऐसे ही बहस होती है। जिस बिंदु पे बहस की जाती है, उसी बिंदु का जवाब दिया जाता है।
तो वो भी कह रहा तुम्हारा स्वामी कौन सा बहुत बड़ा शूरवीर योद्धा है, इतना कुछ तो हमने कर दिया है, तो आकर के दूत भेज रहा है, उसको लाज नहीं आती है। हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। पहले हर गिरि, हर शंकर गिरि पर्वत यानी कैलाश, मेरी भुजाओं को देखो, इन्हीं भुजाओं से मैंने कैलाश पर्वत को मथ दिया, मतलब उठा लिया है, धारण कर लिया है इन्हीं भुजाओं। वही बात जो अभी हमने कही थी ना, कि भक्ति से कितना बड़ा अहंकार आ गया उसे। जिस ईश्वर की आराधना करके उसने भक्ति करके शक्ति पाई, उसी को तौलने चल दिया और तौल भी लिया। अरे भगवान तो भक्त के आगे, रामचंद्र जी को हम लोग देखें, चाहे शंकर भगवान को, चाहे ईश्वर के जिस रूप को देखें, वो भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर भक्त उनसे शक्ति पा करके अहंकार से भर जाता है। वही अहंकार यहाँ पर रावण बता रहा है। और पुण्य सठ कपि निज प्रभु ही सराहु, पहले मेरी भुजाओं के इस पराक्रम को जान लो, बार बार याद कर लो, उसके बाद तुम अपने स्वामी की वीरता का बखान यहाँ पर करना। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काटी जहि शीस, हुने अनल अति हर्ष बहु बार साखी गौरी। भला रावण के समान कौन सा शूरवीर होगा इस संसार में, जिसने अपने ही हाथों से, स्वकर अपने ही हाथों से शीश काट काट कर, हुने अनल अति हर्ष बहु, बहुत हर्ष के साथ अग्नि में आहुति दे दी अपने ही शीशों की। बार साखी गौरी, और इसके साक्षी स्वयं गौरी पति शंकर है। मतलब गौरी भी और शंकर भी, खाली शंकर नहीं कह रहा है, गौरीश, दोनों जन इसके साक्षी हैं जिन्होंने देखा है। अब ये क्या है शीश को चढ़ाना? अगर आप लोग ने आशुतोष राणा जी की राम राज्य पढ़ी हो, उसमें पता नहीं ये प्रसंग है कि नहीं, पर उनके मुख से हम लोगों ने सुना है इस प्रसंग को, कि अर्पण और समर्पण में क्या भेद होता है। रावण ने अपने शीश अर्पण किए, अर्पण से कर्ता भाव बढ़ता है और समर्पण से कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि समर्पण तो अपना पूरा स्वयं का समर्पण हो जाता है, हम रहे ही नहीं तो हम हैं कौन। उन्हें अनल अति हर्ष बहु बार साखी गौरी, से जरत बिलोक्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नरके कर आपन पद बाटी, हसे जान विधि गिरा साची। और जब अपने हाथों से अपने शीश काट करके उस यज्ञ की अग्नि में आहुति की तरह से मैं डालता था, और मेरे कपाल जब वहां पर जल रहा था, तो विधाता का लिखा हुआ वहां पर अपना भाग्य मैं स्वयं बांच रहा था, पढ़ रहा था, जहां पर उन्होंने लिखा था नर के कर आपन वध बाटी। ब्रह्मा जी ने लिखा था कि मनुष्य के हाथों से मेरा वध होगा, ऐसा मैं पढ़ के हंसता था। हंसे उजान विधि गिरा असाची, विधाता की वाणी देखिए, विधि गिरा, विधाता ब्रह्मा और गिरा सरस्वती। ये ब्रह्मा और सरस्वती का क्या सामंजस्य होता है, क्यों ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती को कहा जाता है। जो बहुत बड़ा एक प्रपंच चलता है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए थे, और इसको करके जो पौराणिक कथा है इस प्रकार की, उसकी बड़ी भर्त्सना की जाती है। इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि ब्रह्मा की सृष्टि, जब सृष्टि होती है तो बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब विचार आता है ना, कुछ यहाँ बड़े सृजनकर्ता लोग भी हैं, तो जब विचार आता है उसको कहा जाता है ना कि सरस्वती की कृपा हुई। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी है, तब सृष्टि करने के लिए सरस्वती की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जिसकी रचना हुई वो सरस्वती है, बुद्धि है, वाणी है, कला है, सबकी देवी है। तो जो सृष्टि कर दी तो पुत्री हो गई। जब पुत्री हो गई और उसके साथ सामंजस्य करके रचना करी गई, तो वो साथ हो गए, एक दूसरे के संगी हो गए संसार को रचने के लिए। ये वहां पर हमारे संसार की तरह देह यष्टि के संबंध नहीं होते, ये देह यष्टि के संबंधों की बात नहीं हो रही है। ये सृष्टिकर्ता और सृष्टि के लिए जो बुद्धि कौशल विचार है उसकी बात होती है। इतना सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं कि
बड़े बड़े आप जितने भी सुनेंगे ऐसे कटाक्ष, सबके उत्तर आपको रामचरितमानस देगी। बस आप उसमें ढूंढने का प्रयत्न करिए। हंसे जान विधि गिरा असाची, ब्रह्मा जी की इस वाणी को असत्य जानकर मैं खूब जोर से हंसा। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा विरंच जरठ मति बोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहस लाज पति त्यागे। हम लोग दोहा संख्या 28 पर ही आज विराम देते हैं और आगे की कथा कल पढ़ेंगे, क्योंकि प्रसंग ये पूरा नहीं हो पाएगा। जय श्री राम।